शैला बीबी, आप फरमाइएगा कि ये क्यों प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं हुए? इसके ऊपर कोई सियासत है, कोई कानूनी बात है क्या? कुछ बताएंगे आप हमें? अच्छा, पहले तो अली साहब, वो कैसा लग रहा था जब चाइनीज प्रेसिडेंट को आना था और वो आए नहीं थे और आप उन 4 सीटों के लिए धरना दिए बैठे थे जो आज भी आपके साथ नहीं है। वो सूखती हुई शलवारें कैसी लग रही थी कोर्ट पर जब आप लोग कर रहे थे? वो खुदी हुई खबरें, वो रियासत नहीं, सियासत नहीं, रियासत बचाओ वाले बाबा, वो कहाँ हैं? जब कैसा लग रहा था मुल्क जब आप लॉकडाउन कर रहे थे 4-4 बंदे लेके खड़े हुए? गैबी क़ुव्वतें ज़रूर आपका साथ दे रही थी, अदरवाइज़ लॉकडाउन करने वाले मजमा नहीं था आपके पास। अच्छा, अब आप आ जाते हैं इधर प्रोडक्शन ऑर्डर पे। तो प्रोडक्शन ऑर्डर की जहाँ तक बात है, जब तक जो है जुर्म साबित ना हो जाए, तो जो नैब का भी आर्टिकल 24C है, उसकी रूह ये इजाज़त नहीं देती कि आप गिरफ्तार ज़रूर करें। और देखिए, हर आदमी, हर जो मेंबर है, 1,00,000-1.5 लाख के करीब वोटर के हिमायत से वो अपने हलके को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब उस पर जुर्म साबित ही नहीं हुआ, वो मुल्जिम है, तो स्पीकर साहब आप भी, आपके ऊपर भी केसेस हैं। ये और बात है कि बेचारे नैब के चेयरमैन की आपने जो वीडियोस निकाली उसके वजह से उनकी हिम्मत नहीं है कि आप पे कुछ कर सके, तो आप कहते हैं आपका प्रोग्रेटिव है, उनका भी प्रोग्रेटिव है जो जीत कर आए हैं और इल्ज़ाम के पाबंद है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं इनको याद दिला दूं कि आपको मजम्मत करनी किस चीज़ की थी जब 370A और ये जो था ये सब उन्होंने जो है रिपील कर दिया था। ये मजम्मत इसी चीज़ की करनी थी ना, वरना तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो 72 साल से हो रही हैं। आपने वही चीज़ नहीं डाली और जान के नहीं डाली, और आपने कहा कि खारजा ऑफिस से मना किया गया, जबकि वजीर खारजा उस दिन बाहर थे मुल्क से। और फिर आपके हम छुप के नहीं करते बात के प्रोडक्शन ऑर्डर दी जाए, हमारा राइट है, हम खुल के करते हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच रेडी नहीं थी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा।